अगर आपके पैरों पर भी सूजन आती है, वो भी बार बार, तो वीडियो पूरा देखें। ये हो सकता है खतरनाक। कल रात जब नाइट ड्यूटी पर था तो मेरे एक दोस्त की कॉल आई। भाई, मेरे फादर के दोनों पैर काफी सूज रहे हैं। पास के डॉक्टर को दिखाया था तो उसने पेशाब की गोली दी है और बोला है नमक कम कर दो। पर 15 दिन से सूजन बार बार आ जाती है, क्या करें? मैंने पूछा, रात को सोते वक्त पैर भारी लगते हैं? उसने कहा, हाँ, सांस भी कभी कभी फूलती है। मैंने तुरंत उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाने का मशवरा दिया, क्योंकि ये हार्ट फेलियर का सबसे पहला और सबसे खतरनाक संकेत होता है, जिसे 95% लोग नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज और आप देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडल एडिमा के कुछ ऐसे कॉजेज जो डेंजरियस साबित हो सकते हैं। पैरों और टखनों पर सूजन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हर उम्र के लोगों में हो सकती है। ये सूजन कभी कभी धीरे धीरे भी आती है और कभी तो रातों रात बहुत जल्दी आ जाती है। कभी कभी हल्की पफीनेस होती है और कभी तो इतनी ज्यादा कि चलना भी दुश्वार हो जाता है। इन मोस्ट केसेस पैरों पर सूजन का मेन रीजन फ्लूइड रिटेंशन, जिसे हम पेडल एडिमा बोलते हैं। अगर स्वेलिंग परसिस्ट करे या ज्यादा सीवियर हो तो ये किसी सीरियस हेल्थ इश्यू का साइन भी हो सकता है। ये जानने से पहले कि किन डेंजरियस रीजन की वजह से पेडल एडिमा हो सकता है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पेडल एडिमा है क्या। तो पेडल एडिमा तब होता है जब फ्लूइड लोअर लिम्ब के इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक हो जाता है। नॉर्मली बॉडी में फ्लूइड बैलेंस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर और लिम्फेटिक ड्रेनेज के कॉम्बिनेशन से मेंटेन होता है। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो फ्लूइड एक्युमुलेट होने लगता है। पेडल एडिमा यूनिलेटरल भी हो सकता है, मतलब सिर्फ एक पैर में, या बाइलेटरल भी, मतलब दोनों में। इसकी सीवियरिटी माइल्ड पफीनेस से लेकर विजिबल स्वॉलन फीट एंड एंकल्स तक हो सकती है। अक्सर दिन के एंड में या लंबी देर तक खड़े रहने के बाद ये स्वेलिंग और बढ़ जाती है। तो सबसे पहला रीजन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब फ्लूइड रिटेंशन। हार्ट फेलियर पेडल एडिमा का एक बहुत कॉमन कॉज है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट की पंपिंग एफिकेसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। इससे रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो सोडियम और वाटर रिटेंशन करता है। वेनस प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्लूइड लोअर लिम्ब के टिश्यूज में पुश हो जाता है, जिससे स्वेलिंग हो जाती है। इसके साथ आमतौर पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग और एक्सरसाइज इंटॉलरेंसी जैसे सिम्टम भी मिलते हैं। नेक्स्ट रीजन है लीवर सिरोसिस और लो ऑनकोटिक प्रेशर। लीवर डिजीज स्पेशली सिरोसिस पेडल एडिमा का कॉमन कॉज हो सकता है, क्योंकि इसमें एल्बुमिन की सिंथेसिस कम हो जाती है। एल्बुमिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। जब एल्बुमिन लेवल लो हो जाता है तो फ्लूइड इंटरस्टिशियल टिश्यू में लीक हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। सिरोसिस में असाइटिस, जॉन्डिस और स्पाइडर एंजियोमास भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट में आमतौर पर सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, डायूरेटिक्स और अंडरलाइंग लीवर कंडीशन का ट्रीटमेंट शामिल होता है, ताकि फर्दर फ्लूइड एक्युमुलेशन को रोका जा सके। नेक्स्ट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड प्रोटीन लॉस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी डिसऑर्डर है जिसमें यूरिन में ज्यादा प्रोटीन लॉस होता है, जिसकी वजह से ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है। इससे फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है और एडिमा डेवलप होता है। टिपिकल साइन में फ्रॉदी यूरिन
फेशियल पफीनेस और रैपिड वेट गेन शामिल होते हैं। ट्रीटमेंट में डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि फ्लूइड रिटेंशन कम हो, डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की जाती है और अंडरलाइंग किडनी डिजीज को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। बेसिकली डीवीटी तब होता है जब एक ब्लड क्लॉट किसी डीप वेन को ब्लॉक कर देता है। यूजुअली लेग में इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वेनस प्रेशर बढ़ जाता है और फ्लूइड लोअर लिम्ब में एक्यूमुलेट हो जाता है। डीवीटी से होने वाले पेडल एडिमा अक्सर पिटिंग टाइप के होते हैं, यानी प्रेशर देने पर एक इंडेंटेशन रह जाता है। साथ ही स्किन हाइपरपिगमेंटेशन और पेन भी हो सकता है। डायग्नोसिस डॉपलर अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया जाता है और ट्रीटमेंट में एंटीकोगुलेंट दिए जाते हैं। कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए स्क्लेरोथेरेपी भी की जाती है। अगर आपको ये साइन और सिम्टम दिखें तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करना चाहिए। पेडल एडिमा अक्सर फीट और एंकल्स में विजिबल स्वेलिंग की फॉर्म में दिखाई देता है। शूज टाइट लगने लगते हैं या लेग्स में हैवीनेस का फीलिंग होती है। ये पेनलेस भी हो सकता है या फिर डिस्कम्फर्ट के साथ भी। ये सब अंडरलाइंग कॉजेज पर डिपेंड करता है। अगर स्वेलिंग अचानक हो, बहुत सीवियर हो या साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन या फीवर हो तो तुरंत मेडिकल अटेंशन जरूरी है। टाइम पर इवोल्यूशन करने से हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज या डीवीटी जैसे सीरियस कंडीशन आइडेंटिफाई हो सकते हैं और सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों, पैरों की सूजन कई बार नॉर्मल नहीं होती, ये सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें। अल्लाह हाफिज।